ओके, हम स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, माय नेम इज़ उमर ख्वाजा और हमने अभी पॉलिटिकल साइंस करनी है। सॉरी फॉर बीइंग टू लेट। एक्चुअली एक तो आज काम काफ़ी ज़्यादा थे, दूसरा दिन में 2 क्लासेस पढ़ा के रात को काफ़ी देर लगी, इसलिए मैं आपने थोड़ी नींद पूरी की है। सिर्फ क्लास आज आपकी सिर्फ आज आपकी लेट हो रही है। कल से मैं चलो एक टाइम बना लूँगा। आप ऐसा करें, दोनों मिलके ना मुझे एक टाइम बता दें जब आप फुली फ्री होते हैं, तो हम वो टाइम रख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, जनरल साइंस नहीं है। टोटल 15 डेज़ भी नहीं, 13 डेज़ में आपको इंशाल्लाह कंप्लीट करवा दूंगा जल्दी में, क्योंकि आप सिर्फ 2 ही हो। बाय द वे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ करंट अफेयर्स इंग्लिश की और पाकिस्तान अफेयर्स की प्री पार्टीशन पाकिस्तान अफेयर्स की और पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी वीडियोस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आई थिंक दोनों ही सी एस 2021 के लिए जा रहे हैं, तो दोनों आप ऑप्ट कर चुके हैं, तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखें इसमें करेंगे क्या क्या। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये थोड़ा सा आज मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा सबका, स्टेट सिस्टम का, और थोड़े से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पेपर 2 के बारे में। ऑफिशियली हम कल से स्टार्ट करेंगे और कल इंशाल्लाह हम काफ़ी हद तक मैं आज आपको बता दूंगा कि आपने कल क्या क्या कर लेना है। यहाँ पे हम करेंगे प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू। ये तीनों की तकरीबन सेम थ्योरी है। कार्ल मार्क्स, यहाँ से अल-फराबी और इब्नुल खालदून, इलामा इकबाल भी हमने नहीं करना, सिर्फ ये करने वाले हैं। पास पेपर में यही आते हैं। लास्ट टाइम अगर आप 2020 के पेपर देखें तो रूसो आया हुआ था और यहाँ से हेगल आया हुआ था। क्योंकि अब हीगल ये होता है कि 2 साल से, पिछले 2 साल से हीगल आ रहा है। इस दफ़ा कोई चांस नहीं है हीगल आने का इस बार, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस हुए हैं। यूएस से रिलेटेड काफ़ी हुआ है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर कश्मीर से रिलेटेड आएगा तो थोड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जैसे लास्ट टाइम उसने रूसो की जनरल विल के ऊपर पूछा था, इस बार मुझे लग रहा है कि या तो वो मोंटेस्क्यू या मैकियावेली को हिट करेगा। ठीक है, या आफ्टर ऑल कार्ल मार्क्स तो ऑल टाइम फेवरेट है, वो ये पहुंच जाएगा। आप भाई कोई बात नहीं, आप माइक में भी बोल सकते हैं, इशू कोई कोई इसमें क्यूरी नहीं है। ये हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के अंदर हमने ये पढ़ने फिलोसफर्स। ठीक है, और सबसे पहले हम पेपर बी कंप्लीट करेंगे। किधर है यार पेपर बी? हम पेपर 1 का पार्ट बी, ठीक है, 50 मार्क्स का, जिसमें हम देख लेते हैं आगे, जिसके अंदर हम आज जो हम करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको मॉडर्न नेशन स्टेट कंप्लीट करवा दूंगा आज आज के इस एक लेक्चर में। और कल से हम इंशाल्लाह कल हम सॉवरेंटी, जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज़ और लिबर्टी, और इसके साथ उसका कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बस ये 3 करने हैं इसमें से। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप्स एंड लॉबीज़, ये 3 यहाँ से ये करने हैं सिर्फ। ये आप साथ साथ नोट करते जाइए कि जो हमने इसमें से करने हैं। क्योंकि अगर आप पास पेपर उठा के देख लेना, क्योंकि पास पेपर आप 2012 से उठा के देख ले 2020 तक, हार्डली कोई होगा कि इनके अलावा कोई क्वेश्चन आ गया, और वो भी हम इजीली चॉइस पे छोड़ सकते हैं। मैं अभी पेपर 2 की बात करूंगा, तो पेपर 2 में आप देखेंगे कि 2012 से 2019 तक, सॉरी 2012 से 2019 तक यूएसए का क्वेश्चन हर पेपर में आया था। टोटल इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं, और वो तीनों ही 2012 में ये आ गया, 13 में ये आ गया, 14 में ये आ गया, 15 में ये आया, 16 में आया, 17 में ये आया। ठीक है, तो कंटिन्यूसली पास पेपर आपने लाजमी सॉल्व करने हैं इंशाल्लाह। क्लास के बाद, मतलब जब हमारे 13 डेज के बाद, मैं आपका एक अच्छा एक मॉक टेस्ट लूँगा। एक तो उसमें इंशाल्लाह आपकी काफ़ी कवर हो जाएगी। दूसरा आपको मैंने यही देना है कि आपने बस बैठ के पास पेपर इसके सॉल्व करने हैं, सिंपल। आप 3-4 सालों के पास पेपर सॉल्व कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इंशाल्लाह 120 प्लस स्कोर करेंगे, और ये एवरेज स्कोर है। पॉल साइंस में अगर आप देखें ना, तो 120 की तो लाइन लगी हुई है। हार्डली होते हैं कि जो 130 जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 139 मार्क्स है इसके अंदर, पॉल साइंस में। और मेरी पहली अटैम्प्ट में मेरे हालांकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ था, तो मेरे उसमें 120 मार्क्स है टोटल, और अब मेरे 139 मार्क्स आए हैं। और मैंने सिर्फ ये चीज़ें पढ़ी थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था कि जी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट क्या है, जी सोशल चेंज क्या है, जी हाँ सिविल सोसाइटी, यहाँ से हम सॉरी हमने सिविल सोसाइटी पढ़ना है।
ठीक है। जेंडर पॉलिटिक्स हम थोड़ा सा मुझे वैसे पता था, लेकिन पेपर में इनके अलावा कोई चीज़ आती नहीं है पेपर में। सिमिलरली इसके अंदर हम करेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव। मेरी स्पीड तेज़ तो नहीं है, या मैं तेज़ तो नहीं बोल रहा? मुझे बता दीजिएगा। लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, हम सिर्फ ये तीन चीज़ करेंगे यहाँ से। उसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये हमने सारे करने हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के अंदर हमने कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, फाशिज्म, नेशनलिज्म, और इसमें एक नाजिज्म भी होती है। ठीक है। लास्ट टाइम पेपर में आ गया था कि प्रिंसिपल ऑफ फाशिज्म क्या है, और लोकस ऑफ गवर्नमेंट का हमने ये करना है। और इंशाल्लाह आज हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 दिन में इंशाल्लाह। और पॉलिटिकल फिलोसफर्स मिला के तकरीबन आपकी 11 से 12 दिन में इंशाल्लाह आपकी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। बस आपने ध्यान से सुननी है बातें, चीज़ें नोट करनी है। बाकी मैं आपको पेपर ट्रिक्स साथ साथ बताऊंगा कि क्या क्या आपने, जैसे यहाँ पे था टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ये ज़रा थोड़ा सा सुन लें कि पेपर आपने सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आपके आने वाले पेपर हैं। और इसमें सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस का नहीं, आपको हर पेपर का मैं आपको थोड़ा टिप एंड ट्रिक बता देता हूँ। पेपर की अगर आप शीट्स देखें ना, शीट्स की मतलब ये एक दो साइडें होती हैं। मतलब एक पूरी शीट की एक बैक साइड और फ्रंट साइड होती है, तो ये 2 पेजेस हो गए। आपने कोशिश करनी है, आपने हर क्वेश्चन आपने यहाँ तक महदूद करना है। आज सात सात पे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास 37 मिनट्स होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। जिसमें आपने अपना इंट्रो भी देना है, आपने बॉडी भी बतानी है, आपने इसमें अपने एनालिसिस भी बताना है, एनालिसिस, और आपने कंक्लूड भी करना है उसको। तो हार्डली 37 मिनट्स होते हैं, और 37 मिनट में आपने सारी चीज़ें बता दी हैं। इंशाल्लाह जैसे हम टॉपिक्स पे चलते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे, क्योंकि मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर एनालिसिस पार्ट भी डिटेल में बताया, कंक्लूजन भी मैं आपको बताता रहूँगा, इंट्रोडक्शन भी मैंने इसमें डिटेल बात की है। उसके बाद ये पेपर 2 है। पेपर 2 के अंदर हम यूएसए, यूके और फ्रांस करेंगे सिर्फ। ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें वैसे सिविल सोसाइटी हमारी हो जाएगी। ये चीज़ें नहीं करने, क्योंकि यहाँ से इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें तो 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक यहाँ से आना है, एक यहाँ से आना है, तो हम इजीली इसको यहीं से भी कवर कर लेंगे। ये इसमें टाइम ज़ाया करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ टर्की और चाइना। ये पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन है, इसमें तो लाजमी एक क्वेश्चन आता है। और यहाँ से पाकिस्तान से 2 क्वेश्चन आते हैं जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, 2 ये और एक ये। आप इजीली, आपको 5, आपको 7 में से 4 करने होते हैं इजीली, इंशाल्लाह आपको 5 आते होंगे पेपर में क्वेश्चन। हाँ जी, स्टार्ट करें हम आज का टॉपिक, स्टेट सिस्टम। जी सर। मुझे बता दें ताकि हम स्टार्ट करें। जी सर, करें। के लिए क्या होती है? अच्छा, ये स्टेट बेसिकली आपने पढ़ा होगा मजहरुल हक की बुक में। अगर आपने मजहरुल हक की बुक पढ़ी हुई है, उसने स्टेट की 4 एलिमेंट्स बताए थे, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, कि जिन 4 चीज़ों से मिलकर एक स्टेट बनती है। आपने हर बच्चे ने यही पढ़ा होता है। क्या जी? पहली बात उसने पढ़ी होगी कि टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। ठीक है, नो डाउट इन चारों चीज़ों से मिलकर स्टेट बनती है। लेकिन अब ये क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। ठीक है, ये चीज़ें अब आउटडेटेड हो गई है। अब सॉवरेंटी भाई, पाकिस्तान में आईएमएफ चला रही है अपने, आई सी पैक चल रहा है, डिफरेंट ट्रीटीज आपको साइन करनी पड़ती हैं, और उसके मुताबिक अब एफएटीएफ है, तो सॉवरेंटी कहाँ की रही भाई? ठीक है, तो ये कुछ, अब ये चीज़ें कुछ आउटडेटेड हो गई हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी, कुछ चीज़ें हम ख़त्म भी करेंगे। वो क्या है जी? अब देख लें। सबसे पहले क्या हो जी? एक डिफाइंड ज्योग्राफिक टेरिटरी होनी चाहिए। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान है? क्यों? पाकिस्तान की बाउंड्रीज हैं ये। सॉरी, ये पुराना मैप है। यहाँ पे कोई केस ना कर दे भाई मेरे ऊपर, कि पाकिस्तान का मैप आपने पूरा बनाना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें कैसे पता चल रहा है कि पाकिस्तान की टेरिटरी है? ये बॉर्डर्स लगे हुए हैं।
ठीक है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स हैं, ये पाकिस्तान के ये बॉर्डर्स हैं, इसके अंदर सारा पाकिस्तान है, बाकी ये सारा इंडिया है, ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है, ये चाइना है, ठीक है, और ये आगे बांग्लादेश और ये आगे नेपाल वगैरह, सॉरी नेपाल यहाँ पे है। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एक डिफाइंड टेरिटरी हमें डिफाइन की हुई है, इंटरनेशनली डिफाइंड टेरिटरी है। यहाँ के अंदर हमारी पाकिस्तान बचते हैं, यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते, यहाँ से कोई बाहर आ नहीं सकता, मतलब इलीगली कोई आ नहीं सकता, और इसके अंदर हमारी हुकूमत है। दूसरा क्या है जी? हायर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। क्या है जी ब्यूरोक्रेसी में? ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ये हमारे एग्जेक्टिव के अंदर आता है। जब हम पढ़ेंगे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी आती है। लेजिस्लेटिव के आगे नेशनल असेंबली और सेनेट, इसके अंदर हमारा पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल के अंदर प्राइम मिनिस्टर, और नॉन पॉलिटिकल के अंदर क्या आती है? ब्यूरोक्रेसी। हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है, इमरान खान साहब 5 साल बाद उतर जाएंगे, या जो भी नहीं भी उतरते तो दोबारा इलेक्शन होंगे, और 50-50 चांस होता है आने का, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये परमानेंट रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो? एक ऑर्गेनाइज्ड और हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। और अब हायरार्की से क्या मुराद है? अब अगर हम पुलिस सर्विस में देखें, पुलिस सर्विस में क्या है जी? सबसे पहले आईजी होता है, फिर डीसीओ, डीपीओ, मुझे एग्जैक्टली रैंक से नहीं पता, ठीक है। तो वो एक हायरार्की नीचे चलती रहती है। जैसे आप देख रहे हैं, चेयरमैन है, सीईओ है, एमडी है, एमओ है, ठीक है, फिर ऑफिसर्स हैं, फिर आगे डिफरेंट मैनेजर्स हैं, फिर ऑफिसर्स हैं, फिर आगे पीएन्स वगैरह, ये पूरी हायरार्की चलती है। तो क्या हो? एक हायरार्की ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी हो। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था जी? एक डिफाइंड जियोग्राफिक टेरिटरी होनी चाहिए। दूसरा क्या हो? एक हायरार्की ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। थर्ड क्या है हमारे पास? कि अब हमारे पास सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या है जी? क्या होती है कि हमारे पास सर्टेन फंक्शंस की हमारे पास मोनोपोलाइजेशन, या हमारे पास पावर हो कि वो उन फंक्शंस को हम क्या खुद हम अपने हाथों से हम खुद डील करेंगे। और वो फंक्शंस कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले यूज़ ऑफ फोर्स हमारे हाथ में होना चाहिए, पुलिस, मिलिट्री, ठीक है। अब इनको परमिशन होती है कि आप यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हो, किसके कहने पे? अपने जो ऑफिसर्स के कहने पे। अब इनके अलावा कोई यूज़ ऑफ फोर्स करेगा ना, जैसे अभी टीएलपी थे, टीटीपी थे, उन्होंने हथियार उठाए, तो उनको क्या कहा गया कि वो क्या है जी? रेबल्स हैं। क्योंकि यूज़ ऑफ फोर्स का इख्तियार सिर्फ किसके पास है जी? स्टेट के पास, ठीक है। स्टेट के अलावा अगर कोई यूज़ ऑफ फोर्स करेगा तो वो क्या हो जाएगा? रेबल हो जाएगा, और फिर उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो यूज़ ऑफ फोर्स का जो लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स है, सिर्फ और कहाँ पे? अपनी टेरिटरी के अंदर। ये नहीं कि पाकिस्तान का हो जाके, या तो इंडिया का हो चाहता कि हम पाकिस्तान को उड़ा दें। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी टेरिटरी तक है यूज़ ऑफ फोर्स। आप अपनी टेरिटरी से बाहर यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे तो आपको फिर लग पता जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपके अपनी टेरिटरी में यूज़ ऑफ फोर्स की फुल आपके पास क्या हो? एब्सोल्यूट पावर हो। दूसरा क्या है जी? आप नेशनल स्केल पे क्या करें? मनी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मतलब करेंसी को प्रिंट करना है, टैक्सेस को कलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं अपने घर में एक नोट बना के, अब जैसे अगर आप नोट देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास उसके पास स्टेट बैंक की, रजा बाकिर की, या जो भी चाहे जो भी आपके पास नोट है, उस पर स्टेट बैंक की मोहर लगी होती है। मैं अपने घर में नोट उठाऊं, नोट छापूं, जाके चलाऊं, चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा, बल्कि वो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? करेंसी को प्रिंट करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना। अभी भत्ताखोरी करते हैं कि जी हम टैक्स ले रहे हैं। आपने मूवीज का नाम सुना होगा, जग्गा टैक्स वगैरह वगैरह। तो ये भत्ताखोर, ये क्या है जी? वो क्राइम है। क्यों? क्योंकि टैक्स सिर्फ क्या कर सकती है? स्टेट कलेक्ट कर सकती है। करेंसी कौन प्रिंट कर सकती है? सिर्फ स्टेट कर सकती है। इसके अलावा कोई भी करेगा तो वो क्या होगा जी? क्राइम होगा, ठीक है। हम लॉ कर सकते हैं टैक्सेस वाला। कोई कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, नहीं पढ़ाएं सर। या फिर अच्छा चल रहा है सर। आप थोड़ा माइक, असल में मेरे रूम में शोर है, तो इसलिए मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, कोई इसलिए माइक ऑफ किया हुआ है। हाँ, आप फिर ऐसा करें ना, माइक थोड़ा सा ऑफ रखें, थोड़ा सा मुझे वो हो रही थी, डिस्टर्बेंस हो रही है, जी ठीक है। जी सर। थर्ड क्या है? आपके अपनी टेरिटरी में रूल्स बना सकते हो, रूल्स फॉर। अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ मेकिंग करती है,
एग्जेक्टिव क्या करती है, उन रॉ को आगे कैरी आउट करती है, जुडिशरी क्या करती है, उनको इंटरप्रेट करती है। ये खैर हम आगे डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे, ये नहीं कि भाई मैं हवाई बातें कर रहा हूँ मुझे इतना आता है, सब आपको भी आएगा। तो तीन चीज़ें हमारी सॉवरेंटी डिफाइन करती हैं। सॉवरेंटी क्या है जी, आपके पास यूज़ ऑफ फोर्स हो, आप अपनी टेरिटरी के अंदर अपनी यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं। कोई भी मतलब कि किसी के राइट को वायलेट करेगा, सोसाइटी की नॉर्म्स को, या जो भी आप स्टेट के जो निशानदेही हैं उनसे आप ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा, और वो रोकने का हक स्टेट के पास है, क्योंकि स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर है किसकी, और स्टेट के पास क्या है जी, सॉवरेंटी है। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं जी अफगानिस्तान, एग्जाम्पल लेते हैं अफगानिस्तान की। अब आपने ऐसे तो नहीं हवाई बातें तो ना करनी पेपर में, आपने पेपर में फैक्ट्स बताने हैं, और फिर फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए आपने इन चीज़ों का सहारा लेना है, तभी आपके मार्क्स आएंगे। मैं पेपर में क्या करता था, मैं जो भी क्वेश्चन, लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन आ गया मेरे पेपर में, मुझे जहाँ तक याद है फाशिज्म का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब फाशिज्म बेसिकली क्या है, डिक्टेटरशिप पे बात करती है, और डिक्टेटरशिप में अगर ये है तो अगर ये ना होता तो क्या होता, डेमोक्रेसी होती। डिक्टेटरशिप से पहले क्या था, मोनार्की थी। तो मैंने अपना स्टांस इन चीज़ों को लेके, और उसको फिर फाशिज्म से बेनितो मुसोलिनी उसकी बुक थी, उसके ऊपर जो जो फिलोसफर हैं उनसे बातें लेके मैंने प्रूफ किया था। और मैं अपने हर पैराग्राफ में, चाहे मैं बॉडी में लिख रहा हूँ, मैं हर बॉडी पैराग्राफ में एग्जाम्पल की अलग हेडिंग होती थी, और हर पैराग्राफ में मेरी एनालिसिस की अलग हेडिंग होती थी। तो मैंने ऐसे पेपर, और मैंने यही आपको सिखाना है कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे अफगानिस्तान, हम बात, चलो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान की एग्जांपल लें। अब अफगानिस्तान पे तालिबान की चलती है, तो जो यूज़ ऑफ फोर्स स्टेट के पास है वो तालिबान पे कर सकते हैं, ठीक है। तालिबान पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनके पास यूज़ ऑफ फोर्स नहीं है तो वो स्टेट। अब उनको क्या कहा जाता जी, अफगानिस्तान को क्या कहा जाता जी, ये एक क्या है जी, एक फेल्ड स्टेट है, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है इसकी। करेंसी प्रिंट पे आप पाकिस्तान का देख लें जी, चाइना ने अभी तक इसकी एग्जांपल दे दें, हम अपने लॉज में पार्लियामेंट का बता दें थोड़ा सा ना, एग्जांपल के तौर पर पार्लियामेंट ऐसे रूल्स बनाती है, कोई कोई रूल ले लें, किसी किस्म का भी रूल चलें, आप ऐसा कर लें, अभी छुट्टियों का हो गया, HEC का हो गया, शफकत महमूद ने क्या, जैसे अब चलें शफकत महमूद का ला लें कि जी उसने कहा छुट्टी है तो पूरे पाकिस्तान में छुट्टी, क्यों, क्योंकि उसके पास ये इख्तियार है रूल बनाने का, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट के पास इख्तियार है रूल का, आपको कितना टैक्स देना है, टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, सिटीजनशिप कैसे देनी है। अब ये तो नहीं कि मैं अपने बाहर से किसी बंदे को ला दूं कि यार ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको पाकिस्तान में रहने की चाहता हूँ कि मेरे साथ रहे, नहीं नहीं रह सकता जब तक उसका सिटीजनशिप इसको नहीं मिलती, और वो कौन देगी, आपको स्टेट देगी। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखें जी, अब क्या है जी कि आपकी स्टेट को दूसरे क्या करते हैं और रिकग्नाइज भी करते हो, ये बेसिकली UN का मैंने सिंबल लगाया है। क्या है जी, अब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले पाकिस्तान को किसने किया था रिकग्नाइज, ईरान ने, ठीक है। तो आपको जब तक अब जैसे इसके यहाँ पे आ जाए, कर्ड्स पे आ जाए, एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है मेरे पास, कर्ड्स। कर्ड्स के पास क्या है जी, टेरिटरी भी है, कर्ड्स के पास पावर भी चल रही है, कर्ड्स के पास लोग भी हैं, कर्ड्स की अपनी लीडरशिप भी है, लेकिन कर्ड्स को दूसरी स्टेट्स क्या करती हैं, डिप्लोमेटली रिकग्नाइज नहीं करती, तो कर्ड्स क्या, कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। अगर टेरिटरी के हिसाब से देखें तो कोई डेफिनाइट, अब एक टेरिटरी तो है, अब हम मजहल हक की बुक देखेंगे ना, मजहल हक में सिर्फ टेरिटरी लिखा हुआ है। अब कर्ड्स के पास टेरिटरी है लेकिन डिफाइंड टेरिटरी नहीं है, उनके आधे इराक में है, आधे तुर्की में है, आधे सीरिया में है, एक डिफाइंड टेरिटरी नहीं है उनके पास, तो इसलिए वो स्टेट नहीं है। अब यहाँ पे आप दो तीन एग्जांपल कर्ड्स की, बाकी चीज़ें कश्मीर में दे दें, कश्मीर को मतलब बाकी स्टेट अभी रिकग्नाइज नहीं कर रही, कश्मीर के पास सॉवरेंटी नहीं है, तो अब ये एग्जांपल जब तक डालेंगी नहीं तब तक आपके अच्छा फैक्ट क्वेश्चन अच्छा बनेगा नहीं। यहाँ पे आप कश्मीर की एग्जांपल डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं जी, क्या हो जी, एक डिफाइंड टेरिटरी हो, हायरकीली ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी हो, सर्टेन फंक्शंस में जो हमने तीन फंक्शंस पढ़े थे, यूज ऑफ फोर्स, नेशनल स्केल पे मनी, और वो रूल्स मेकिंग पे, उस पर हमारी मोनोपोलाइजेशन जिसको हम सॉवरेंटी कहते हैं, ठीक है। और हमें दूसरी स्टेट्स क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हो, यहाँ से आप 7 एलिमेंट्स भी बता दें और स्टेट भी बता दें, हाँ जी, इसमें कोई इशू।
हाँ जी, कोई इशू है अभी तक? ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा स्टेट का। अब आते हैं हम नेशन पे, क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस में देखें तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेशन स्टेट। अब जरा नेशन पे आ जाए। नेशन क्या होती है जी? हम सब मुसलमान हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पढ़ी होगी टू नेशन थ्योरी, ठीक है। आपने पैलेस्टाइन की देखी होगी, उनकी टू कंट्री क्या चल रहा है। आपने हांगकांग का देखा होगा, वन कंट्री टू नहीं, वन कंट्री टू प्रिंसिपल, वन चाइना पॉलिसी जो उनकी है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं टू नेशन थ्योरी। क्या है जी, मुस्लिम्स और हिंदूज क्या है जी, अलग अलग कौमें हैं। वो कौम क्या होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या है जी, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, उनकी आपस में डिफाइंड टेरिटरी में, एक ज्योग्राफिक टेरिटरी पे रहते हो। यहाँ पे अब दोबारा आप पाकिस्तान का वो बना लें, थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक है। दोबारा पाकिस्तान का वो बना दें, मैप बना दें पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान की डिफाइंड टेरिटरी है और यहाँ पे लोग रहते हैं। और ग्रुप ऑफ, यहाँ पे कोई एक बंदा थोड़ी रहता, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, हर किसी की अलग अलग नेशंस बनी हुई हैं, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या होगी, ग्रुप ऑफ पीपल हो जो डिफाइंड टेरिटरी पे रहते हो। फिर उनके अंदर क्या हो जी, कोहेसिव एंड कोहेरेंट सोशो पॉलिटिकल यूनिट, क्या उनके अंदर यूनिटी हो। ये हम आगे अच्छे ध्यान से देख लेते हैं। जो कोहेजन है, मतलब कि उनके अंदर क्या हो, यूनिटी हो। और वो कोहेजन किस पे बेस करती है, आपकी शेयर्ड कल्चर पे, हिस्टोरियन क्राइटेरियन, रिलीजन, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 99.2% क्या है जी, मुस्लिम्स हैं। तो हम रिलीजन के एतबार से क्या है जी, हमारे अंदर यूनिटी है, ठीक है। हम रिलीजन के एतबार से क्या है जी, एक नेशन है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया, मुस्लिम और हिंदू आपस में अलग अलग कौमें हैं। कॉमन एथनिसिटी, आपकी एथनिसिटी सेम हो। कॉमन लैंग्वेज, के सारे लैंग्वेज के एतबार से आप एक नेशन हो। आपके कल्चर के एतबार से एक नेशन हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होती है, एक नेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि नेशन बेसिकली होते क्या है। और जब नेशन की एक डेफिनेशन बन जाती है ना, तो उसके अंदर अस वर्सेस देम, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या है, अब लेट्स सपोज एक एरिया है, उसमें सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये लोग बड़े हैं। अब जी अगर हम रिलीजन के एतबार से देखें ना, तो इतने बंदे हैं जी जो एक कॉमन कॉमन चीज में आ रहे हैं, बाकी ये क्या है, इस चीज के अंदर नहीं आ रहे। तो ये सारे एक नेशन है और ये इसके नेशन का पार्ट नहीं है। तो अब ये क्या हो गए, इनसाइडर्स हो गए, ये क्या हो गए, आउटसाइडर्स हो गए। तो नेशन क्या कर देती है, एक डिवाइड क्रिएट कर देती है। अब ये डिवाइड नेगेटिव वर्ड में नहीं लेना आपने। नेशन क्या क्रिएट कर देती है, एक डिवाइड क्रिएट कर देती है कि आपके नेशन के अंदर जो आपके लोग हैं, रिस्पेक्टिव लोग हैं, वो कौन कौन से आपके नेशन के अंदर आते हैं और कौन कौन से आपके नेशन के अंदर नहीं आते, ठीक है। तो ये एक डिवाइड क्रिएट कर देती है। और वो किस बेसिस पे करते हैं जी, रिलीजन के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप, मैं कहीं बाहर जाऊँ, लेट्स सपोज मैं चला गया हूँ जी, अमेरिका चला गया हूँ। अमेरिका में मुझे कोई अपना पाकिस्तानी मिल गया, ठीक है। अब मुझे नहीं लेने देना कि भाई वो कौन सा रिलीजन है, कौन सा, भाई वो ये है कि भाई पाकिस्तानी है, मैं उससे बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करूंगा कि ये मेरा फेलो कंट्रीमैन है। तो वहां से यूनिटी मिलती है कि हम एक ही जगह से आए हैं, एक ही एथनिसिटी से, एक ही कल्चर से, मतलब कल्चर चाहे डिफरेंट हो, एथनिसिटी चाहे डिफरेंट हो, लेकिन हम एक कॉमन लैंग्वेज, हम इंग्लिश में या उर्दू में इजीली हम मैं उससे बात कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा एक क्या है कि जी, जो ये इमेजिन कम्युनिटीज, आप यहाँ पे ये किसने लिखे थे, किस, हाँ, बेनेडिक्ट एंडरसन ने। बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी किताब इमेजिन कम्युनिटीज में कहा था जी कि जो नेशंस है ना, ये आर्टिफिशियल है जी, नेचुरल नहीं है। क्या जी, पहले क्या थे, सारे अलग अलग रोल रहते थे, जैसे हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे। फिर वो आपस में कंबाइन होना शुरू हुए, एक दूसरे से मिलने शुरू हुए। उसके बाद जब वो दो आपस में मिलना शुरू हुए ना, तब क्या हुआ जी, नेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। उससे पहले, और इसलिए कहते हैं ये आर्टिफिशियल हमने खुद बनाया है,
ठीक है, नेचुरल कंस्ट्रक्ट नहीं है। अब इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी है जी। पाकिस्तान जैसे जैसे इंडिया है, इंडिया आज़ाद हुआ यूके से, ठीक है। अब इंडिया के अंदर, अब इंडिया तो आज़ाद हो गया, आपके पास आपने कानून बना दिया कि अगर कोई आज़ाद होना चाहता है तो आज़ाद हो जाए, तो इंडिया आज़ाद हो गया। अब इंडिया के अंदर डिफरेंट मूवमेंट चल रही हैं, खालिस्तान चल रही है, उसके बाद अब डिफरेंट मूवमेंट्स हैं आपकी, ठीक है। अब जब ये कहेंगे ना कि हमने आज़ाद होना है, तो इनको आज़ाद होने नहीं दिया जाएगा। इसकी जब बड़ी एग्जाम्पल है कर्ड्स की। अब कर्ड्स इराक में भी हैं, ये भी हैं। अब इराक तो आज़ाद हो गया, लेकिन अब कर्ड्स उसके पार्ट हैं। अब ये आज़ाद होना चाहता है तो वो आज़ाद होना नहीं चाहते, उनके लिए डिफरेंट कानून है। तो ये क्या है जी, ये आर्टिफिशियल हमने खुद बनाए हुए हैं, नेचुरल नहीं है कि नेचुरली वे प्यारे जो आज़ाद होना चाहता है आज़ाद हो जाए, अपनी जाके नेशन बना ले, नहीं। ये एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है। और ये उसने अपनी किताब इमेजिन कम्युनिटीज़ में बेंडिंग एंडरसन ने इस पर बड़ी अच्छी डिबेट की थी। ये आप रेफरेंस यहाँ पे बड़ा अच्छा। अब मुझे नहीं पता इमेजिन एंडरसन ने क्या क्या बताया, ठीक है, मुझे नहीं पता बेंडिंग एंडरसन कौन था, ना मेरा कोई फुप्पी का बच्चा नहीं है। बस ये कि मैंने रेफरेंस याद किया हुआ है, उसकी लाइन याद कर लिया, उस लाइन को यहाँ कोट कर दिया। इसी तरह हम जब फिलोसफर्स पढ़ेंगे, उसकी फिलोसफर आप यहाँ पे कोट करेंगे कि इसने इस बारे में ये कहा था। अब एग्जामिनर को क्या ख्वाब आना कि भैया आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। ठीक है, एग्जामिनर को ख्वाब तो नहीं आएगा कि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई नहीं पढ़ी हुई। तो वो आपके जब रेफरेंस देखे ना और वो सही हिट हो रहा है, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। मैंने पेपर में ये टिक लगाई थी। मेरे पास उस टाइम एक बुक थी ए सिंह के नाम से, पता नहीं मुझे नाम भूल गया, ठीक है। और मुझे सारी जो बड़ी बड़ी बुक्स थी ना, मोटी मोटी बुक्स, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, वाई नेशन फेल, पाकिस्तान एंड्यूरिंग चैलेंजेस, शशि थरूर की बुक थी इरा ऑफ डार्कनेस, कश्मीर के ऊपर बुक्स थी। तो इन सब बुक्स की क्या थी, रिव्यू लिखा हुआ था। इस बुक में बेसिकली बात क्या हुई है, इस बंदे ने बात क्या की है। तो मैंने उस बंदे के नाम और वो रट लिए पेपर में जाके, भाई मैंने अच्छा रगड़ के रेफरेंस दिए थे और मेरे बड़े अच्छे मार्क्स है। ठीक है जी। अब थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं। अब अच्छा जी। ठीक है। हम्म हम्म, अच्छा जी। अब एग्जांपल्स देख लें हम, नेशंस की एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं जी। एथनिसिटी की बेस पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो मतलब कि जो नेशंस हैं, ठीक है। साउथ कोरिया, ठीक है। आपको कोरिया में चले जाएंगे, आपको सेम एथनिसिटी के सारे कोरियन मिलेंगे। जापान है, आइसलैंड है, पुर्तगाल है। पोर्टुगल कहते हैं या पर उर्दू में पुर्तगाल कहते हैं, जो भी जैसे भी आप मर्जी प्रोनाउंस करें इसको। तो ये चार एग्जांपल्स हैं जो कॉमन एथनिसिटी पे बेस करती हैं। कॉमन लैंग्वेज की बेस पे फ्रांस है, जिसमें फ्रेंच चल रही है, जिसको हम पारसियन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जैसे इंडिया में अब काफ़ी रिलीजन्स हैं, ठीक है। चाइना के अंदर भी काफ़ी, जैसे हान कम्युनिटी है, उगर है, डिफरेंट है, चिन डायनेस्टी है। लेकिन अब इंडिया कहाँ से आया जी, उनकी जितने भी हो, लेकिन उनके शेड कॉलोनाइजेशन के जरिए शेड हिस्ट्री उनकी है, हीरोज, कस्टम्स की बेस पे इंडिया क्या एक नेशन है। सिमिलरली एज कम्पेयर टू इंडिया, एंड सिमिलरली चाइना, स्विट्जरलैंड, ठीक। ये किस पे बेस पे करते हैं जी, कॉमन शेयर हिस्ट्रीज पे। इनके हीरो सेम है, इंडिया के कस्टम्स, कल्चर और रिलीजन की बेस पे पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है और इसराइल है। यहाँ पे क्या है, जूइश कम्युनिटी बहुत कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया नेशन। अब मैंने नेशन स्टेट का थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू सुन लें। क्या है जी, अब ये जो नेशंस हैं, किसी भी नेशन को जब उस एक नेशन को सेल्फ गवर्नमेंट दे दी जाती है ना, जैसे पाकिस्तान थी, पाकिस्तान एक नेशन थी। पाकिस्तान मतलब कि मुस्लिम एक नेशन थे। तो मुस्लिम को जब सेल्फ गवर्नमेंट दे दी गई पाकिस्तान की सूरत में, तो वो क्या बन गई जी, नेशन स्टेट बन गई, ठीक है। इसको भी हम इस पे क्रिटिकल एनालिसिस और ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे डिटेल में, कोई इशू नहीं है। आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा।
कल आप सुन लें, कल हम मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ठीक है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कल सॉवरेंटी भी पढ़ेंगे, कल हम जस्टिस भी पढ़ेंगे, कल हम लिबर्टी भी पढ़ेंगे, कल हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी देखेंगे। कल हम ये वाला कंप्लीट कर लेंगे एरिया। ठीक है, और साथ में पेपर 2 वाला भी अगर आप जाते हैं तो पेपर 2 के अंदर हम यूएस के तकरीबन 3 क्वेश्चन है। 3 में से हम एक इसमें सेनेट का क्वेश्चन आता है, एक इसमें प्रेसिडेंट का आता है कि प्रेसिडेंट का डिफरेंस क्या है जी दूसरे से, और एक इनका कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। तो हम कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल हम यूएसए भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि टोटल हमने करने हैं यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, टर्की, चाइना और पाकिस्तान। 2 4 6 8 10 12 दो सारों पे 2 2 दिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे 12 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलें, फिर भी आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इजाज़त है फिर मुझे। चलें ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज छुट्टी कर रहे हैं अभी, मतलब क्लास एंड कर रहे हैं? हाँ, क्लास यहाँ से एंड कर रहा हूँ क्योंकि एक तो काफ़ी लेट भी हो गया, दूसरा ये है कि मैंने अभी इस पे स्लाइड्स मतलब प्रॉपर मैनेज नहीं किया, क्योंकि जी आज सर। क्योंकि आज मेरा डेमो क्लास थी सिर्फ, बाकी सेशन के अलावा मैंने डेमो सेशन के हिसाब से मैंने तैयार किया है। जी सर। कल मैं चला लेक्चर सारा कुछ मुझे मतलब मैं आपको चलो ठीक है सर, इंशाल्लाह। पढ़ा तो दूंगा, लेकिन आपको भी स्लाइड नज़र नहीं आएंगे। हाँ? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो सर कल कितने बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे? वो हम मैसेज में डिफाइन कर लेते हैं सारा कुछ, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके सर, ठीक है, इंशाल्लाह सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर।